और दीपावली के पर्व को लेकर तैयारियां खास की जा रही है। प्रयागराज में पंडित रमेश पांडे ने न्यूज स्टेट पर बताया कि इस दिवाली कैसे भगवान गणेश और मां लक्ष्मी का वंदन करके उनका आशीर्वाद लिया जा सकता है। दीपावली का पर्व मुख्यतः देवी लक्ष्मी की उपासना का पर्व माना जाता है और ये माना जाता है कि दीपावली पर विधि विधान से लक्ष्मी जी की पूजा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और जो जातक है या जो भक्त है उसको धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो किस तरह से पूजा होती है, तो जो पूजाएं होती हैं, जो किसी कार्य की सिद्धि होती है वो यंत्र मंत्र और तंत्र तीन माध्यम से होती है। तो मंत्रों के जरिए, यंत्र के जरिए और तंत्र के जरिए दीपावली पर किस तरह से लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है। हमारे साथ पंडित रमेश पांडे जी हैं जो बताएंगे कि किस तरह से दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है और किस तरह के तांत्रिक प्रयोग हैं जिनके ज़रिए लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पंडित जी ये बताएं कि क्या विधान है और किस तरह से दीपावली पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है और किस तरह के तमाम तरह के प्रयोग जो हैं हमने देखे हैं, तांत्रिक प्रयोग जो होते हैं वो होते हैं दीपावली पर। देखिए, प्रथम तो जो है पूजा ऑफिस में भी होती है, दुकान में भी होती है और घर में भी होती है। सभी पूजा के प्रकार भिन्न हैं। अगर आपको ऑफिस में पूजा करना है तो शाम 4:30 बजे से 5:30 बजे के मध्य करें। दुकान में पूजा करना है तो दुष्भावगत राशि में 5:30 बजे से 7 बजे के मध्य करें। और अगर आपको घर में पूजा करना है तो ब्रह्म यज्ञ में स्थिर मुहूर्त में 7 बजे से 9 बजे के मध्य करें। और तंत्र साधना करना है तो रात्रि 11:30 बजे से 2:30 बजे के मध्य स्थापना पूजा करें तो उसका परिणाम आपको बेहतर प्राप्त होगा। तंत्र साधना के लिए अलग समय होता है, रात्रि का समय होता है? जी हाँ, उसका जो है मुहूर्त निशीथ में कहा गया है। निशीथ का मध्य रात्रि 11:30 बजे से 2:30 बजे के मध्य। तो किस तरह से पूजा की जाती है, थोड़ा सा अगर हम जानना चाहें। प्रथम तो भगवती का ध्यान करें। अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनम में जुखताम देवी सर्वकामाश्च देहि में। भगवती को जैसे कि हमने चौकी में सजा के रखा है, गणेश जी की मूर्ति, माँ भगवती महालक्ष्मी की मूर्ति, महाकाली की मूर्ति, हनुमान जी आदि जिन देवताओं की आप आराधना करते हैं उनको एक चौकी में सजा करके रखें। फिर उनकी आराधना करें, प्रार्थना करें, उनका ध्यान करें कि उनका स्वरूप क्या है। स्वरूप का ध्यान करने के बाद फिर उनका स्नान कराएं। जैसे कि हम यहाँ आपको उसके माध्यम से बता रहे हैं। ओम मां सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातो शभूमिग्वं सर्वस्मृत्वा त्यतिष्ठदशांगयम्। सभी देवताओं को स्नान कराने के बाद उनको वस्त्र पहनाएं। ओम इवाशुआशा परवेते आगात शौश्रेयानि भवतु जायमानः तमोधीराशः कवयोन्नयन्ते स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। वस्त्र पहनाने के बाद या आपके पास नया वस्त्र है, उनको वस्त्र पहनाने का है तो आप अपने वस्त्र अच्छी तरह से मूर्ति के आधार पे आप वस्त्र पहना सकते हैं। वस्त्र पहनाने के बाद जो है आचमनी कराएंगे। इसके बाद भगवान अगर गणेश जी हैं साथ में तो गणेश जी को यज्ञोपवीत धारण कराएंगे, माँ भगवती को नहीं। यज्ञोपवीतां परमां पवित्रां प्रजापतिर्या सहजां पुरस्तात् आयुष्यमगरां प्रतिमोंच शुभ्रां यज्ञोपवीतां भयमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत के बाद माँ भगवती को, गणेश जी को गंध चंदन अर्पित करेंगे। ओम गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करेषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियां। माँ भगवती को चंदन अर्पित करेंगे। चंदन के बाद माँ भगवती को सिंदूर अर्पित करेंगे। सिंदूरम शोभनमरकितां सौभाग्यं प्रियवर्धनम् शुभदं कामदं चैव सिंदूरं प्रतिगृह्यताम्।
माँ भगवती को सिंदूर अर्पित करने के बाद अन्य देवताओं को अक्षत स्पर्श चढ़ाएंगे। अक्षत के बाद पुष्प सभी देवताओं को चढ़ाएंगे। पुष्प में आप अनेक प्रकार के पुष्प रख सकते हैं। ओम ओखाधे प्रतिमोदध्वाम पुष्पवदेः प्रशोभरेः अश्वा इव शजत्वरेर्भेरुधा पार इष्णवः। पुष्पों के माध्यम से आप माँ भगवती का श्रृंगार कर सकते हैं। श्रृंगार करने के बाद अबीर, नाना परिमल द्रव्य कहते हैं। अबीरम चा गुर्यायम चा चोवा चंदनमेव चा अबीरेणार्चितो देवा अतः शांते प्रयक्ष में। इसके बाद इत्र चढ़ाएं माँ भगवती को। इत्र के बाद धूप बत्ती दिखाएंगे। ओम वनस्पति रसोद्भूतो गंधाद्यो गंधयुत्तमः आग्रेया सर्वदेवानां धूपोयां प्रतिगृह्यताम्। धूप दिखाने के बाद दीप दिखाएंगे। ओम भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्यात घोर दीपा ज्योति नमोस्तुते। दीप दिखाने के बाद माँ भगवती को प्रसाद नैवेद्य अर्पण करेंगे। नैवेद्य में नाना प्रकार के मिष्ठान, नाना प्रकार के ड्राई फ्रूट वगैरह, फल, आपके पास जो भी सामग्री है माँ भगवती को अर्पित करेंगे। ओम शर्करा खंड खाद्यानि दधीचीराग्रदानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। इसके बाद माँ भगवती को पान, सुपारी, दक्षिणा आदि अर्पित करेंगे और फिर प्रार्थना करेंगे। ऋण रोगादि दारिद्र्यम पापम अपछुद मृत्युवः भय शोक मनस्तापा नश्यन्तु मम शरबदा। हे माँ भगवती, ऋण, मेरे जो है ऋण को का नाश करिए, मेरे रोगों का नाश करिए, मेरे दारिद्र्य का आप नाश करिए। आप मृत्यु, अकाल मृत्यु जिसको कहते हैं, उससे मुझे बचाइए। भय, मेरे अंदर जो भय व्याप्त है उस भय से मुझे मुक्त करिए। मेरे शोक, जो भी शोक हैं उनका नष्ट करिए। हे भगवती, मैं आपकी आराधना कर रहा हूँ। ऐसा कह करके प्रार्थना करके माँ भगवती को पुष्प अर्पण करेंगे। इसके बाद गुरु मंत्र अथवा जो भी आप मंत्र जपना चाहते हैं, जो भी तंत्र आपके को प्राप्त हुआ है, बिना गुरु के तंत्र का मंत्र जाप नहीं किया जा सकता है। तो जिस गुरु ने आपको जो भी तंत्रोक्त मंत्र दिया है, आप उन मंत्रों का भगवती के पास सामने आराधना करेंगे। इस दिन आराधना करने से, इस दिन मंत्र जपने से वो मंत्र 1000 गुणा ज़्यादा पुण्यदायक होता है। 3 रात्रि कहा गया है, काज रात्रि, मोह रात्रि, महारात्रि। इन रात्रियों में अगर 3 रात्रि का जागरण किया जाए तो पूरे वर्ष का जो है, वर्ष की रात्रियों के जागरण का पुण्य प्राप्त होता है। तो इस रात्रि में माँ भगवती के सामने जागरण करें, अपने मनोकामनाओं को व्यक्त करें और अपने दिए हुए गुरु मंत्र का जप करें। बिना गुरु के मंत्र के तंत्रोक्त क्रिया कभी भी ना करें। अथवा ओम श्रीम ह्रीम श्रीम नमः, आप सिर्फ इतना ही जपिए। अगर आपने मंत्रों का सही ढंग से उच्चारण नहीं किया तो वो आपको अनर्थ करेंगे। इससे बचने के निमित्त आप शुद्ध रूप से ओम श्रीम ह्रीम श्रीम नमः आप इतना ही जपिए। अथवा किसी गुरु के माध्यम से जो कुछ भी आपको प्राप्त हुआ है, आप उसके माध्यम से उस मंत्र का जप करने का प्रयास करें। तो हमारे साथ पंडित रमेश पांडे जी थे, जो बता रहे थे कि किस तरह से दीपावली पर जो तंत्र के प्रयोग होते हैं, जो पूजा होती है, उसका क्या विधि विधान है और किस तरह से करनी चाहिए। मुख्यतः जो धन की देवी हैं लक्ष्मी, उनकी पूजा दीपावली पर होती है और उनकी सिद्धि के लिए ही तमाम मंत्र जाप और तंत्र होता है। और ये माना जाता है कि दीपावली के दिन जो पूजा होती है, जो मंत्र जाप होता है, जो तंत्र होता है, उसका जो फल होता है वो 1000 गुना ज़्यादा होता है। उस दिन देवी लक्ष्मी जागृत होती हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। जहां भक्ति है हर शब्द में,
कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।